हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 37 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं के गुणनखंड की समझ को बना पाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक संख्या किन किन गुणा वाले अंकों से मिलकर बनी हुई है, उसकी समझ हम बना पाएंगे। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 बॉक्स में संख्या लिखे। बच्चों, हम 1 का गुणा किससे करें कि 28 आ जाए? तो बच्चों किससे करेंगे? 28 से। यानी 28 के गुणनखंड क्या है? 1 और 28 है। फिर बच्चों 28 हम 2 का गुणा किससे करें कि 28 आ जाए? तो बच्चों किससे करेंगे? 14 से करेंगे। तो बच्चों जब हम 2 का गुणा 14 से करेंगे तो कितना आएगा? 28। फिर बच्चों 4 का गुणा किससे करें कि 28 आ जाए? तो बच्चों कितना करेंगे? 7। 4 का गुणा 7 से करने पर कितना आएगा? 28। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? 28 भाग 4। बच्चों जब 28 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। इसी तरह बच्चों 28 के अंदर 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई? ये सब 28 के गुणनखंड है। मतलब 1, 2, 4, 7 और कौन सा? 14। ये सब क्या है? 14 और 28। ये सब क्या है? ये सब बच्चों 28 के गुणनखंड है, जिनसे हम 28 का निर्माण कर सकते हैं। यानी इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर किसका निर्माण होता है? 28 का निर्माण होता है। आगे बच्चों 72, यानी 9 का किससे गुणा करें कि 72 आ जाए? तो बच्चों 72 में जब हम 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 नम 72। फिर बच्चों अब हम 72 में किसका भाग दे? 6 का, तो कितना आएगा? 12। यानी 3 गुणा 4। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 12 छिंग 72। फिर बच्चों 72 में अगर हम 4 का भाग दे तो कितना आएगा? 18। 18 चौक 72। फिर बच्चों यदि हम 72 में 6 का भाग दे तो कितना आएगा? 12। 12 छिंग 72। तो 72 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, फिर बच्चों 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इसके अलावा 36 हो गया, और क्या हो गया? 36 और 72। ये सब क्या है? इसके अलावा 24। ये सब क्या है बच्चों? ये सब इसके अलावा 18। ये सब 72 के गुणनखंड है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, फिर 12, फिर 24, 18, 36 और 72। इन सभी का भाग 72 के अंदर जाता है। अतः ये सब क्या हो गए? 72 के गुणनखंड हो गए। अगली संख्या बच्चों कितनी है? 84। तो बच्चों 7 का भाग 84 में देंगे तो कितना आएगा? 12। 12 छत्ते 84। फिर बच्चों 6 3 दूनी 6। 6 का भाग 84 में देंगे तो कितना आएगा? 14। 14 छिंग 84। फिर बच्चों 84 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 21। 21 का मतलब 3 गुणा 7। फिर बच्चों 7 दूनी 14। 14 का भाग 84 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 14 छिंग 84, है ना। तो ये सब क्या हो गए? 84 के गुणनखंड हो गए। कौन कौन से? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या यूज किया? 7 यूज किया, 6 यूज किया, 12 किया, इसके बाद हमने 14 किया, है ना। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया? 21 किया। 21 के बाद 42 हो जाएगा। 42 के बाद 84 हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब 84 के गुणनखंड है, जिनका भाग 84 के अंदर पूरा पूरा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें। जैसे बच्चों 27। 27 के टुकड़े क्या होते हैं? 9 गुणा 3। 9 गुणा 3 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 27। फिर बच्चों 9 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 3 गुणा 3। और 3 के क्या हो सकते हैं? 3 गुणा 1। इसी तरह बात करें 32 की बच्चों, कितना होगा? 8 चौक 32। 8 के क्या हो सकते हैं बच्चों? 2 गुणा 4। 4 के क्या हो सकते हैं? 2 गुणा 2। ठीक है, फिर बच्चों 72। 72 का क्या होगा? 8 गुणा 9। 8 के क्या हो सकते हैं? 2 गुणा 4। और 9 के क्या हो सकते हैं? 3 गुणा 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। जैसे बच्चों 90 के किए गए हैं। 90 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आया? 45। 45 में 3 का भाग दिया, कितना आया? 15। 15 में वापिस 3 का भाग दिया, कितना आया? 5। 5 में 5 का भाग दिया तो 1। यानी 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए?
2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह हमें ज्ञात करना है बच्चों 462 के, इसका भाग जाएगा 2 का, क्योंकि पीछे 2 है। तो बच्चों 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब किसका भाग जाएगा बच्चों 3 का। 3 सत्ते 21, पीछे बचा 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। अब किसका जाएगा 7 का। 7 एकम 7, 7 एकम 7। इसका जाएगा 11 का, 11 एकम 11। तो बच्चों 462 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। आगे बच्चों तीसरा 490, इसका भाग जाएगा 2 का। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। ठीक है। अब बच्चों किसका भाग जाएगा, अब जाएगा 5 का। 5 चौक 20, पीछे बचा 4, 4 और 5 45, 5 नम 45। फिर बच्चों किसका जाएगा 7 का। 7 का 7 बार और 7 में 7 का 1 बार, यानी बच्चों 490 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अगला बच्चों 525, किसका जाएगा 5 का। कितनी बार, देखो बच्चों 5 एकम 5, फिर बच्चों 0 और 5 पंजे 25। फिर बच्चों किसका जाएगा 5 का। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसका जाएगा 3 का 7 बार, 7 का 1 बार, यानी बच्चों 525 के टुकड़े क्या हो गए, 5 गुणा 5 यानी 25, 25 गुणा 3 75, 75 गुणा 7। ठीक है बच्चों, देखो 5 का 105 बार। ठीक है, फिर 5 का 21 बार, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। आगे बच्चों 512 के, इसका भाग जाएगा बच्चों सी 2 का जाएगा। 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 और 1 11, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, 2 छिंग 12। इसका जाएगा 2 का। कितनी बार, 128 बार। इसका जाएगा 2 का 64 बार। इसका जाएगा 2 का 32 बार। इसका जाएगा 2 का कितनी बार, 16 बार। इसका जाएगा 2 का कितनी बार बच्चों, 8 बार। इसका जाएगा 2 का कितनी बार, 4 बार। 4 में 2 का भाग कितनी बार, 2 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 512 के भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूं, तो वो जाएंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 को कितनी बार लिखना है, 2 को लिखना है 9 बार। तो 4 बार, 5 6 7 8 और 9, यानी 2 कितनी बार लिखना है, 9 बार। ये क्या हो जाएंगे 512 के भाज्य गुणनखंड, यानी 512 बराबर हम लिख सकते हैं 2 की घात 9। अगला बच्चों 285, इसका भाग जाएगा बच्चों 8 और 2 10 और 5 15, यानी 3 का जाएगा। 3 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 नम 27, 1 और 5, 3 पंजे 15। ठीक है, किसका जाएगा 5 का। कितनी बार, 19 बार। 19 में किसका जाएगा, 19 का कितनी बार, 1 बार। ठीक है, तो 285 बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 5 गुणा 19। ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 19। अगला बच्चों 510, इसका जाएगा 2 का। 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। इसका जाएगा 3 का। 3 अट्ठे 24, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। इसका जाएगा बच्चों, यहाँ पर जाएगा 5 का। 5 एकम 5 और पीछे बचा 3, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35। 17 में किसका जाएगा 17 का, कितनी बार, 1 बार। तो 510 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगला बच्चों 600, 600 के अंदर 2 का भाग 300 बार, 2 का भाग 150 बार, 2 का भाग 75 बार। अब बच्चों 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब किसका भाग, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, यानी इसके भाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, तो 600 के बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हो गए बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह बच्चों हमने आपकी वर्कबुक के इस कार्यपत्रक के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो बच्चों क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।